बजरंग नगर स्थित अंबेडकर उद्यान में लगी बाबा साहब की आजम का प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए समाज के साथ ही अन्य लोगों का भी हुजूम उमड़ा और वह सुबह से ही बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने और पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए उमड़ पड़े। पूर्व समाज संगठन द्वारा आयोजित 8 दिवसीय कार्यक्रम के समापन पर कल पूर्व विधायक आकाश विजय वर्गीय पहुंचे और उन्होंने भरी सभा में यह कहा कि जिस तरह से संख्या बल नजर आ रहा है वह बाबा साहब के संगठित करों वाले विचारों को सार्थक करता दिखाई दे रहा है। बाबा साहब ने हमेशा ही दबे कुचले और पीड़ित और महिलाओं के लिए काम किया है। उस काम की वजह से ही आज सभी लोगों को अधिकार मिले हैं। आकाश विजय वर्गीय ने संदीप और उनकी पूरी टीम की सराहना की। यहाँ विभिन्न परीक्षाओं में अच्छे अंक पाने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एक नाटक का मंच किया गया जो कि हिंदू कोड बिल पर आधारित था। इस नाटक में यह दिखाया गया कि किस तरह बाबा साहब ने हिंदू कोड भी लागू करने में आनाकानी करने पर अपने पद का त्याग कर इस्तीफा सौंप दिया था और वे जीवन पर्यंत महिलाओं के लिए अधिकार के लिए संघर्षरत रहे। नाटक बेहद लोकात्मक तरीके से बनाया गया था। बच्चों ने इसमें प्रस्तुति दी। वही नाटक में जो आवाज थी वह कार्यक्रम के संयोजक संदीप और शालीन की। यहाँ बच्चों ने भी बहुत ही आकर्षक प्रस्तुतियां दी और बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती पर खुशियां मनाई। इस अवसर पर अतिथियों में कांग्रेस नेता राजेश यादव, एक महानायक सीरियल में अभिनय करने वाली किशोरी वंशिका यादव, श्रीमती सतीश पवार, पार्षद पति शरद पवार शामिल हुए। आयोजन में अजय मात्रे, सुचित्रा मात्रे, श्रीमती भोरजार सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित थे। सकल विद्यापति ज्ञान सत्संगति शास्त्र सन्मति पंकजा नरवरा रक्त स्वजन उद्धरा भगवंत मुसाखरा भक्त शाहीन दलितों को तूने बुद्ध की राह दिखाई। दीक्षा भूमि नागपुर में दीक्षा बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मुझे ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि जो बाबा साहब ने सपना देखा था, शिक्षित भी और संगठित भी हमारा समाज बने और एकजुटता के साथ हम सब आगे बढ़े, यहाँ पर आकर वो वाकई में चरितार्थ होता दिख रहा है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। रमेश मेंदोला जी, संदीप भैया और पूरी टीम, एक बार इनके लिए तालियां बजाएं। एक हफ्ते से के द्वारा जो है क्या क्या कार्यक्रम जो है किए जा रहे हैं। दलित शोषित पीड़ित और महिलाओं के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती को आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये आयोजन विगत 15 सालों से होते आ रहा है। वैसे यहाँ के जो विधायक है रमेश मेंदोला जी, उनने इंदौर में 2 प्रतिमाएं बाबा साहब की लगाई है और ये सौभाग्य कि हमको 3-4 प्रतिमा लगाने का सौभाग्य मिला बाबा साहब का। ये जो प्रतिमा है ये हमारी सबसे पुरानी प्रतिमा लगाई हमने 15 साल पहले। इस प्रतिमा को लगाने में बड़ा संघर्ष करना पड़ा। बाकी सभी समाजों ने, चाहे हम बोलते हैं ठाकुर ब्राह्मण बनिए, सभी ने मिलकर यह प्रतिमा लगाई है। यह एक एकता का प्रतीक है। यहाँ विगत हफ्ते भर से कार्यक्रम चल रहा है, साप्ताहिक कार्यक्रम चलता है, पर्यटन पार्क से चालू होता है और करीबन 14 यहाँ पर प्रतियोगिताएँ हुई है। और जो 10वीं 12वीं 8वीं के जो बोर्ड की परीक्षा में 80% से ऊपर बालक आए सभी समाज के, उन सभी को यहाँ पुरस्कार किया जाता है। और एक विशेष है कि जो एन टीवी पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जी का एक सीरियल चलता था, जो सबसे प्रसिद्ध सीरियल हुआ भारत में, जो कि वो हिंदी सीरियल, उसमें जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बहन बनी है, बड़ी बहन बनी है मंजुला, वो जो अभिनय पात्र जिसने निभाया है वो आज हमारे समक्ष आ रहा है और उनका विशेष आमंत्रण है। आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने, आदरणीय आकाश जी ने और हमारे सभापति मुन्नालाल यादव जी ने उनसे निवेदन किया है और ये सब अरेंज हमारे आदरणीय मुन्नालाल यादव जी के साथ में विधायक रमेश मेंदोला जी ने करा है। मैं उनका आभार मानता हूँ और यह कार्यक्रम सभी समाज का है, इसलिए सभी समाज को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं। लगभग कितने लोगों का यहाँ प्रोग्राम है और कितने लोग यहाँ आपके इस प्रोग्राम में आने वाले हैं? विगत हफ्ते भर से यहाँ प्रोग्राम चले तो रोज 400 से 500 लोगों के। यहाँ पर जो प्रतियोगी है वो तकरीबन 300 प्रतियोगी थी जो जिन्होंने सहभागिता ली है। सुबह यहाँ पर माल्यार्पण हुआ है, उसमें आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के और सभी पार्टियों के, आरपीआई के, कांग्रेस के भी यहाँ आके इन्होंने माल्यार्पण करा है, जिसमें यहाँ पर तकरीबन 800 से 900 लोग थे। और इस समय ये कार्यक्रम 3-1000 लोगों का होता है। जो अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो भोजन प्रसाद होती है उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ तकरीबन 3 से 4 हज़ार लोग उपस्थित हैं।
तो अभी आपके जो चीफ गेस्ट हैं, आपने बताया कि वंशिका यादव है, इनके अलावा और कौन आपके यहाँ पे जो है बच्चों को पुरस्कृत करने आने वाले हैं? आदरणीय आकाश सूर्यवर्गी जी आने वाले हैं कुछ क्षणों में, हमारे मनोज वर्मा जी आने वाले हैं, और विशेष करके जो समाज के वृद्धजन हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत काम करा, एससी समाज के लिए काम करा है, एसटी समाज के लिए काम करा, ओबीसी समाज के लिए काम करा, ऐसे समाज के जो अध्यक्ष हैं उनको हम यहाँ बुलाते हैं, उनके द्वारा पुरस्कृत करते हैं। अच्छा, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो दलितों और पिछड़े लोगों के लिए जो काम किया है उसके बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि पहले की जिंदगी क्या थी और बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसके बाद आने के बाद में, कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद में क्या लोगों की जिंदगी में मतलब लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है? आज विशेष करके एक नाटक भी है, जो नाटक है वो हिंदू कोड भी है। मैं ये मानता हूँ, जैसे बोलते हैं कि दलित शोषित पीड़ित के मसीहा थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बाकी हमारा संगठन तो ये मानता है कि ये तो सेकेंडरी है, पर फर्स्ट अगर देखा जाए कि बाबा साहब प्रथम अगर किसी के नेता थे तो महिलाओं के नेता थे। उस पर ही आधारित हिंदू कोड बिल पर बाबा साहब का ये नाटक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है हम सबका कि डॉक्टर बाबा साहब ने कभी दलित शोषित पीड़ित के लिए, हम अभी के अनुसूचित जाति बोले, इनके लिए अपने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन जब बाबा साहब की बातें नहीं मानी गई, हिंदू कोड बिल की बातें नहीं मानी गई, नेहरू जी के वादे के बाद भी उन्होंने पूरा नहीं करा और देखा कि सब विरोध में रहेंगे, तो बाबा साहब ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। इसलिए मैं मानता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महिलाओं के सबसे पहले नेता रहे, पुरस्कार रहे, और आज तक अगर हम देखा जाए तो 2020 में भी और अभी 2024 में भी नारियों को जो अपना संपत्ति में अधिकार दिया गया है वो भी उसी हिंदू कोड बिल का वो था, और अभी भी हिंदू कोड बिल की बहुत सारी बातें मानते हैं। अपना परिचय देंगे? मेरा नाम संदीप गोरजा, मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर परिनिर्माण भूमि का राष्ट्रीय सचिव और यहाँ का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सर्व समाज संगठन का अध्यक्ष हूँ।